नोबेल पीस प्राइज को तो अब कल तो ये भी बात सामने आई कि लिंजी ग्राम ये पूछ रहे थे कि नोबेल पीस प्राइज को अपने ट्रम्प प्राइज घोषणा करना चाहिए। ये जो हिपोक्रेसी चल रही है दुनिया को कोई और कंट्री को नहीं दिखता है कि सिर्फ मुझे ही दिखता है अनफॉर्चुनेटली सर। हमें दिस इज वेरी वियर्ड इन इन ए जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। जो फ्रॉड की बात यहाँ पे होती है तो फ्रॉड की बात कोई करते नहीं है। नहीं पूर्णिमा जी, आप ये बता रहे हैं कि अमेरिका में यही बातचीत हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ये युद्ध रुकवा नहीं सकते हैं या डील नहीं करवा सकते हैं, यही आप कह रही हैं? देखिए मैं न्यूट्रली अगर मेरे पर्सपेक्टिव से न्यूट्रली ये होने नहीं वाला है, ये चलता रहेगा। कभी सीज फायर नहीं होगा। अभी जो छोड़ी तो पहले सीज फायर हुआ था तभी तो स्ट्राइक हो रही थी ना। ठीक है। तो अगर आपने जेन्युइनली ये एनालाइज करेंगे ये चलता रहेगा। ईरान ने दुनिया को दिखा दिया कि आपके पास खाने के लिए ना भी हो सकता है लेकिन आपका डिग्निटी आपका रिस्पेक्ट आपके साथ अपने रखेंगे तो सबसे बड़े से बड़े माइटी पावरफुल कंट्री को भी आप रिटालिएट करके आप आंख दिखा के खड़े हो सकते हो। वहां पे ईरान पहुंच चुका है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है और पावरफुल कंट्री बन चुकी है, मिलिट्री बन चुकी है, वो नहीं है। ठीक। लेकिन डिस्पाइट ऑल द इश्यूज Iran stood their ground and today he doesn't have any other option but to negotiate। वो मैं आपको कह रही हूँ। अच्छा आप मुझे बताइए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं लोग, क्या बोल रहे हैं? मागा के लिए ही इज जीसस क्राइस्ट, ही रिप्लेस जीसस क्राइस्ट ऑलरेडी। वो गॉड से भी बड़े हो चुके हैं। जीसस क्राइस्ट रिच नहीं है, ये रिच है। जीसस क्राइस्ट के पास कोई बिजनेस नहीं थे, ये बिजनेसमैन है। वो ही इज एबल टू गेट थिंग्स डन। जीसस क्राइस्ट तो खुद भी अपने आप को नहीं बचा पाए थे। इनके हिसाब से तो जीसस क्राइस्ट से ये बड़े हो चुके हैं ना। ठीक है, चलिए वो इंटरनल जो पॉलिटिक्स है उस पर भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपने ये बात कही है कि इस वक्त जो हालात है उस हिसाब से आपको ये लगता है कि ये सीज फायर जारी रहेगा और छिटपुट घटनाएं होती रहेंगी। और हमारे साथ सैयद आसिफ रिजवी साहब भी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो रिजवी साहब, क्योंकि हमने इस बात से शुरुआत की है और जैसा कि पूर्णिमा जी कह रही हैं कि मैंने सवाल ये पूछा था कि डोनाल्ड ट्रंप क्या युद्ध रुकवा सकते हैं कि नहीं रुकवा सकते हैं, डील करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं। अब अगला सवाल तो आपके पास ही जाता है ना, क्या अमेरिका के ओर से जो डील दी गई है ईरान के अंदर उसको लेकर क्या सहमति बन गई है? क्या अमेरिका के साथ डील करने के लिए तैयार हो गए हैं ईरान वाले? बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे एक बार फिर ज्वाइन करने का मौका दिया। देखिए, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं पूरे विश्व में, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये कहना पड़ेगा कि ईरान एक तरह से चाह रहा है कि ठीक है ये डील हो जाए। और ईरान जो है हमेशा से इसी के साथ है कि जो है युद्ध किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है, हम बैठ के आपसी सहमति से काम बना सकते हैं। ईरान पहले से ये चाह रहा था, अब भी ईरान ये चाह रहा है कि ठीक है हम तैयार हैं, हम कंप्रोमाइज करने के लिए एक तरह से तैयार है। लेकिन सामने वाला जो है बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। और खास करके ये देखना होगा कि ईरान बार बार ये कहता आ रहा है कि देखो, जो आप इलीगल सेशन, इनलीगल जो लॉ आप तोड़ते हो, इसके खिलाफ जो है इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। और ईरान ने बहुत अच्छे तरीके से इसका सबक सिखाया है इनको। और देखिए, अब ईरान तैयार है डील के लिए, लेकिन अपनी शर्तों के साथ। क्योंकि देखिए, अगर टॉकिंग टेबल पे बातचीत हो जाती और सॉल्यूशन निकल जाता तो वो तो एक अच्छा मौका था। लेकिन इन्होंने अटैक किया और सुप्रीम लीडर को जिस तरह से शहीद किया, जिस तरह से 169 बच्चों को शहीद किया और बहुत से सिविलियंस पे अटैक किया, तो इसको देखते हुए मैं माफी चाह रहा हूं, सख्त है और होना भी चाहिए। देखिए ये सारी चीजें हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में मानेंगे भी तो। रिजवी साहब, मैं माफी चाहता हूं कि मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन एक बात बताइए, अभी जो मौजूदा वक्त है उसमें जो डील हो रही है उसमें सबसे पहली शर्त आप जानते हैं क्या, कि सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना है। इस पर हमें जरा बताइए कि दुनिया को जरा अपडेट दीजिए ना कि ईरान में क्या चल रहा है। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया गया है या खोलने के लिए तैयार हो गए ईरान की? इसमें कोई टोल नहीं लगेगा। जी देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बिल्कुल खुला हुआ है, जैसे पहले खुला हुआ था। पहले बहुत आजाद खुला हुआ था, बगैर किसी लॉ के खुला हुआ था। लेकिन अब सिस्टमेटिक खुला, अभी भी खुला है लेकिन सिस्टमेटिक खुला हुआ है, स्मार्ट कंट्रोल हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यहां नहीं आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है, देखिए ईरान ने कहा है कि जो फ्रेंडली नेशन है हम उसको तो इजाजत दे रहे हैं। इंडिया है, चाइना है और बहुत सी कंट्री है, रशिया वगैरह और बहुत सी कंट्री है जिनका इस युद्ध से लेना देना नहीं है और जो ईरान के साथ है। और ईरान के साथ ना भी हो, लेकिन ईरान के खिलाफ अगर नहीं है
तो उनको पासिंग दी जा रही थी।